कर रहे हैं जी। वो कच्ची तो नहीं है। लोगों ने अलग अलग अपने अपने उपाय बना रखे। अच्छा, थोड़े से गेहूं डाल लें। जी। अगर आता नहीं है और तुमने सही सुखाकर भरा है गेहूं जी, ठंडा रखें। डाल लें 10-10 ग्राम तो 3 जगह अच्छा, डालते। 10-10 ग्राम। जो कपड़े रखती थी हमारी माता बहनें जी। संदूकों में। जी। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस समय गेहूं कटाई मड़ाई का काम चल रहा है। इसके बाद हमारे किसान भाई गेहूं को भंडारण करते हैं। गेहूं भंडारण में काफ़ी समस्याएं आती हैं। गेहूं में घुन लग जाता है, गेहूं में कीड़े लग जाते हैं और तब पता लगता है जब तक गेहूं हमारा 30-40% खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में हमारे साथ एक एक्सपर्ट किसान भाई हैं, उनके माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। जैविक तरीका से अपने गेहूं को कैसे सुरक्षित करें, यानी कि सुरक्षित भंडारण कैसे करें बिना किसी खर्चे के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना हमारे किसान भाइयों को परिचय बताएं। प्रेमचंद वर्मा नंगलातार। जी भैया, काफ़ी हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या आती है कि गेहूं को भंडारण करते हैं और गेहूं उनका खराब हो जाता है। तो आपका जो अनुभव है वो इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं अपने गेहूं का भंडारण को सुरक्षित कैसे करें। सबसे पहले तो जी। जब गेहूं का भंडारण होता है तो हवा का ध्यान रखें। जी। पूरब वाली हवा जब हो जी। तो कभी भंडारण नहीं करें। अच्छा, जब हवा पूरब की तरफ से चल रही हो उस समय भंडारण न करें। उस समय भंडारण न करें। जब पश्चिम की हवा चले जी। उस समय भंडारण करें, इंतजार करें। जी। दूसरी बात, गेहूं का मॉइस्चर देख लें। अच्छा, गेहूं में मॉइस्चर देख लें। जैसे ढेर लगा हुआ है जी। तो उसमें हाथ डाल के देख लें। जी। गेहूं ठंडा है ना पूरी तरह, जी। तो पूरी तरह ठंडा गेहूं भंडारण करें। जी। अगर गेहूं में हल्की भी गर्माहट हो तो उसे भंडारण नहीं करें। अच्छा, ये चीज़ देखें जैसे ही कटर से या कंबाइन से जैसे ही निकल के आता है जो गेहूं का ढेर है हाँ, उसमें हाथ डाल के देखें। हाथ डाल के देखें, अगर ठंडा है तो भरें जी। और नहीं ठंडा है तो ठंडा कर लें। अच्छा, जैसे उसमें हाथ डालते हैं, अगर गेहूं में गर्मी है हाँ, तो ये गर्मी भंडारण नहीं करें। तो उस गर्मी का क्या कारण होता है उसमें? नमी माने। हाँ, गर्मी का कारण मॉइस्चर बन जाता है। अच्छा, नमी है उसमें तो उसका ठंडा होने दें, उसके बाद में उसका भंडारण करें। हाँ, तो ये तो एक मेन चीज हो गई कि गेहूं ठंडा हो जाए तब उसका भंडारण करें। भंडारण करें। भंडारण पूर्वाई हवा में नहीं करें, पूरब की हवा में न करें, पश्चिम की हवा में। पश्चिम की हवा में करें। हाँ, अच्छा, सावधानी शुरुआत में क्या बरतें? जैसे हमारे किसान भाई कुछ उसको भंडारण करते जैसे हैं लोहे के ड्रम में भरते लोहे हैं, के ड्रम में। ज्यादातर लोग भरते हैं। जी। बड़े बड़े ड्रम आते हैं। जी। तो सबसे पहले तो यदि आपका नया ड्रम है जी। तो कोई बात नहीं है, कर दो। जी। लेकिन अगर तुम्हारा पहले से भंडारण उसी में कर रहे हो तो उसे सुखा लें। अच्छा, ड्रम को सुखा जो लें। भी टंकी है उसको सुखा धूप लें। लगाएं, हाँ, सुखा लें। सुखा लें। ठीक है। सुखाने के बाद जब उसे खड़ी करें, जी। ये देख लें कि हमारी जमीन जो जहाँ हम खड़ी कर रहे हैं जी। वो कच्ची तो नहीं है। अच्छा। अगर जमीन कच्ची है जी। तो ईंट वगैरह लगा के उसे जमीन से गैप रखें। अच्छा, जमीन से कुछ गैप रखें। कुछ ऊंचाई दें हाँ, उसको। 4 इंच, 3 इंच, 6 इंच जो कर सकते हो। जहां हमारा जो टंकी हमें रखनी है वो जमीन कच्ची है तो ठीक है। क्योंकि मिट्टी बरसात में जब नमी लेती है, जी। मॉइस्चर पकड़ती है तो उस समय लोहे की टंकियां गल जाती हैं। जी। पहली बात तो आपकी टंकी सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल। ऊपर रखोगे तो। जी। दूसरी बात, गेहूं भी सुरक्षित रहेगा। जी। तुमने भंडारण कर दिया, जी। कर रहे हो, जी। तो उसमें ये तो चीजें अलग अलग किसान अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। जी, ये तो चीजें हो गई, ये तो जो सावधानियां हो गई कि गेहूं निकाल के लाना है, नमी उसकी खत्म करनी है और जो हम टंकी है जहां हम स्टोर कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित करें और टंकी को सुरक्षित करें। वो क्या तरीके हैं जिनसे जो गेहूं भंडारण के बाद में आगे तक सुरक्षित किया जा सकता है? उसके लिए जी। लोगों ने अलग अलग अपने अपने उपाय बना रखे हैं। जी। जैसे कोई तो लाइफ बॉय की टिक्की लेता है, जी। तो 3 टिक्की लेता है, तो एक नीचे डाल दी, एक बीच में डाल दी, एक ऊपर डाल दी जी। गेहूं में। जी। इससे सुरक्षित रहता है।
यानी कि जैसे एंटीवायरस। भंडारण हो, एक लाइफबॉय साबुन बता रहे हैं आप, तो उस सबसे पहले उसको क्या सबसे नीचे रखें? कुछ गेहूं डाल ले थोड़े अच्छा, से। थोड़े से गेहूं डाल लें। हम्म, जी। फिर एक टिक्की साबुन की डाल दे, डाल दें। बीच में डाल दो। फिर भंडारण करें उसमें, भंडारण कर फिर फिर बीच में डाल दें। फिर एक जी। ऊपर करीब 1 फुट नीचे, 6 इंच नीचे ऊपर डाल। अच्छा, जैसे गेहूं डाल दें उसके ऊपर कुछ। लास्ट होने आ रहा है, उसके ऊपर हाँ, कुछ गेहूं डाल के हाँ, एक टिक्की मार रखे दें। यानी कि मान लीजिए जैसे हमें 10 कुंटल की टंकी है हमारी, 10 कुंटल हाँ, का हाँ, भंडारण हाँ, करना तो है, 3 जगह डाल दे। 3 जगह डाल लें हाँ, उसमें, लगभग 3-3 कुंटल के हिसाब से। हाँ। एक तो ये तरीका हो गया। जब जब भंडारण समाप्त होता है, टिक्की निकल आती है, काम आ जाती अच्छा, है काम आ जाती हाथ पाथ धोने है। की। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? कुछ लोग लौंग का प्रयोग भी करते हैं। अच्छा, लौंग का प्रयोग। हाँ, ये भी एंटीवायरस है, ये भी एंटीवायरस है और ये आपके रसोई में मिल ही जाती है। मिली जाती इसके है। लिए भी कुछ खर्च नहीं करना है। लेकिन इसको कपड़े में बांध के ही डालें। तो इसमें मात्रा क्या रखें और मात्रा कितनी कितनी दूरी पर रखें इसको? ये करीब डाल ले 10-15 लौंग, 20 लौंग अच्छा, एक जगह 3 पुड़िया बना ले। अच्छा, जैसे सावन डाला जैसे है साबुन डाला है उसी उसी हिसाब से इसको डाल दे। 2-2 3-3 कुंटल के बाद में। हाँ, बहुत लोग करते हैं अच्छा, नीम की पत्तियों का। नीम की पत्तियों का। हाँ, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए? नीम की पत्तियों का प्रयोग करते हैं लोग। जी। वो नीम तो जगह जगह मिलता है, बिल्कुल, इसमें भी कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसे जो है ज़्यादा सॉलिड नहीं माना जा सकता है, जी। क्योंकि सूखने के बाद इसमें जी। फिर कुछ रहता नहीं है, अच्छा, इसको इसकी स्मेल नहीं रहती है अच्छा, कोई। इसको कुछ दिन के लिए सुरक्षित किया जा सकता है इस नीम से। हाँ, तो इसका जैसे प्रयोग है वो किस हिसाब से करें? उसी तरह से करें, पत्ती डाल दें 3 जगह ही, 3-4 जगह। अच्छा, यानी कि हाँ, गेहूं का कुछ भंडारण हो गया, हाँ, फिर एक लेयर बना दें। फिर बीच में डाल दें, ऊपर डाल अच्छा, दें। अच्छा। लेकिन जी। ये ज़्यादा कामयाबी तो नहीं है, सूखने के बाद इसमें कुछ नहीं रहता है। अच्छा, स्मेल नहीं रहती है इसमें अच्छा, सूखने के बाद। ये जो नीम की पत्ती बता रहे हैं इसके द्वारा कम दिन के अंदर कुछ समय के लिए ही भंडारण किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग वो हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जैसे आज उन्होंने भंडारण किया और कुछ दिन बाद उस गेहूं की बिक्री कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये फायदेमंद है। और वैसे तो अगर जी। कहीं से कोई ये वो नहीं आते हैं कीड़े वगैरह, वो घुन क्या के बोलते हैं, घुन वगैरह, जी। अगर आता नहीं है और तुमने सही सुखाकर भरा है गेहूं जी। ठंडा करके, जी। और उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दो, तो वो घुनता ही नहीं है। अच्छा, बिना अच्छा, किसी दवा के बिना नहीं किसी दवा के। यानी कि हमारे गेहूं में अगर नमी नहीं है और और टंकी तुम्हारी टंकी अच्छी सुरक्षित तरह है, से सुरक्षित है और अच्छी तरह से पैकिंग हो गई है, हाँ, तो घुनता तो नहीं फिर है, वो खराब ही नहीं होता है बिल्कुल नहीं होता है। बशर्ते उसका मुंह बंद कर दिया जाए मिट्टी से। मिट्टी से। हाँ, जो कहीं से कीड़ी मकोड़ी ना घुसे या कोई पुरवाई हवा न लगे जिससे उसमें मॉइस्चर पैदा हो जाए। जी। हमेशा गेहूं मॉइस्चर से खराब होता है। यानी कि ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो जो जितनी दवाएं जैसे लौंग है, जी। साबुन है, जी। या नीम की पत्तियां हैं। नीम की पत्ती जी। मान लो, जी। लेकिन एक कपूर है, अच्छा, तो कपूर का प्रयोग और बताएं कि उसका कपूर भी प्रयोग 3 कैसे? जगह बांध के डालें। अच्छा, तो उसकी मात्रा क्या रखें? डाल लें 10-10 ग्राम, तो 3 जगह अच्छा, डाल दें। 10-10 ग्राम। हाँ, 30 तो ग्राम वो एक भी टंकी पोटली में डाल बंद दें। करके डालना है? हाँ, पोटली में बांध के ही डालें। जी। हाँ, तो और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है। अच्छा, नीम की पत्ती की अपेक्षा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा रहता है। है। अच्छा, और उसको भी एक लेयर की तरह ही। एंटीवायरस है कपूर सबसे ज्यादा। अच्छा, अच्छा, और उसकी खुशबू भी नहीं जाएगी, तो उसको भी पोटली बना के प्रयोग कर सकते सकते हैं। जैसे जी। के शुरुआत में जब कपड़े रखती थी हमारी माता बहनें जी। संदूकों में, जी। तो उस समय वो कपूर का ही प्रयोग करती। अच्छा, कपूर का प्रयोग करती थी। फिर फिनाइल की गोली आ गई, जी। तो फिर वो फिनाइल की गोलियों से भी कपूर की गोली बोलती हैं आज। अच्छा, अच्छा, उससे पहले कपूर का प्रयोग होता अच्छा, था। अच्छा, यानी तो कि चीज कोई बदल गई है लेकिन हाँ, नाम वही मानती है उसको कि ये कपूर की ये गोली है। कपूर की गोली के नाम से जानती हैं। अच्छा, भरोसा है उस पे। हाँ, ठीक है। तो अब जो टैबलेट आई हैं सफेद रंग की, जी। वो कपूर की नहीं है। अच्छा, अच्छा, हम्म, तो किसान भाइयों को तो कपूर लेना है, हाँ, कपूर। कपूर का प्रयोग करना है।
तो जैसे आपने ये जो तरीके बताए हैं इनके माध्यम से और फिनाइल भी एंटीवायरस है। तो फिनाइल अगर फिनाइल की गोली भी तुम कपड़े में बांध के 3-4 जगह डालते हो तो भरपूर काम करेगी। अच्छा फिनाइल की भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं इनके वजह से हम अपनी जो गेहूं है जो भंडारण है उसको कितने दिन तक सुरक्षित कर सकते हैं? खूब 2 साल तक कर सकते अच्छा हो। 2 साल तक 2 साल तक, 3 साल तक अगर उसके पास नमी नहीं जा रही है तो सुरक्षित ही रहेगा। सुरक्षित रहेगा। हाँ, ये कभी अपनी खुशबू नहीं छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा इनकी स्मेल जो है बरकरार बरकरार बनी रहती है। हाँ, अच्छा इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है? फिनाइल की खत्म हो जाएगी, जी नीम की खत्म हो जाएगी, जी लेकिन जैसे लौंग है जी और ये है ये कपूर है। कपूर है, जी ये तो बड़ी परमानेंट चीजें, इनकी खुशबू नहीं इनकी खुशबू नहीं जाती है। यानी कि जो हमारे किसान भाई गेहूं को लंबे समय के लिए भंडारण करना चाहते हैं हाँ, वो इनका प्रयोग कर लें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बढ़िया चीज है। ये बढ़िया चीज़ है। इनमें खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना आ जाएगा साहब? खर्चा तो कुछ नहीं है, जी या नाम मात्र का खर्चा है नाम मात्र का और खर्चा है, सभी जैविक तरीके हैं ये। लेकिन ये बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जी जो वो उसकी गोली डालते हैं वो आती है सेल्फास की, जी तो उससे अच्छा है। उससे अच्छा है ये। इसमें सब यानी कि भंडारण सुरक्षित रहेगा, न खाने में कोई दिक्कत रहेगी। हाँ, और ये तो सब नाम मात्र की दवाएं। जी वैसे मुख्य उपचार तो जिसका ये है कि भंडारण करते समय जी गेहूं सूखा होना चाहिए बिल्कुल और ठंडा होना चाहिए। बिल्कुल वो सबसे बेस्ट तरीका है। वो सबसे बेस्ट। तो प्राथमिक स्टेज पे ये देख ले कि हमारा जो गेहूं है वो सूखा हुआ है और ठंडा है, ये जरूर देख ले। और जहाँ रख रहे हैं वो जगह सुरक्षित हो, ऐसा ना हो कि बरसात फरसात आती रहे उस पे तो उससे सड़ जाता है, सड़ता है तो उसमें तो वायरस पैदा हो ही जाता है। बचाव के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, बचाव के लिए ये अच्छी चीज है। अच्छी चीज। हाँ, ये सब कामयाब है। तो किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी अनुभवी हैं, इन्होंने जानकारी दी है। आप गेहूं का जब भंडारण करें इसमें खर्चा नाम मात्र का है, कोई खर्चा नहीं है। इन जो जैविक तरीके इनका प्रयोग कर अपने गेहूं के भंडारण को बचाएं, जिससे आपको मार्केट में ले जाएं तो भाव अच्छा मिले और आपको खाने में भी आपका जो गेहूं है वो सुरक्षित रहे।